हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने कल बात की थी कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं। तो आपने वह वीडियो देख ली होगी कि गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट हैं और क्या आप उससे सीख सकते हैं कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको प्राइवेट नौकरी के बारे में बताएंगे। क्या प्राइवेट नौकरी आपको करनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी क्यों करनी चाहिए और प्राइवेट नौकरी से आपको क्या मिल सकता है जो आपको गवर्नमेंट नौकरी से नहीं मिल सकता है। ठीक है, नौकरी कोई भी अच्छी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। नौकरी आपके लिए कोई भी अच्छी नहीं है। प्राइवेट नौकरी में जो थोड़ा सा डर आपको लगता है वो क्या लगता है कि आप प्राइवेट नौकरी में ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको कभी भी निकाला जा सकता है। प्राइवेट नौकरी क्यों निकालती है? क्योंकि आपके पास अभी कोई इतना अच्छा स्किल नहीं है। जब आपके पास कोई अच्छा स्किल नहीं है तो वो आपसे बेटर व्यक्ति को ला सकते हैं। और क्योंकि कंपनियां किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। तो जब प्रॉफिट कंपनी को अच्छे बंदे से होगा तो कंपनियां तो अच्छे बंदे को लाएंगी ही, है ना। तो आपसे बेटर मिलेगा तो आपको क्या करेंगी? वो हटा सकती हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर मुझे कंपनी ने हटा भी दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और आज हम ये भी बात करेंगे कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं और किसी वजह से उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है, वे फेल हो गए हैं कई बार, तो वे क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्राइवेट नौकरी आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जब भी आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, 21 साल के हो जाते हैं, तो आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। आप प्राइवेट किसी कंपनी में जा सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट देखोगे, कैसे बोला जाता है, एक दूसरे से बात कैसे की जाती है, बॉस किस तरह से हैंडल करता है, एक एक जो है जो आपके एम्प्लॉय हैं उनसे बात कैसे करता है, कैसे डांटता है, कैसे आपको डांटेगा, कैसे आपको स्पॉइल करेगा, ज़्यादा आपसे कैसे काम लेगा, कम पैसों में ज़्यादा काम कैसे करवाएगा। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल है वो सीखने को मिलेगा। वहाँ ये नहीं कि यार मेरी तो 5,000 की सैलरी पे लगा हुआ हूँ, सर मेरी तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ाएंगे भी नहीं जब तक आप में 5,000 का ही स्किल है। तो वहाँ पे आप जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। आप सोचेंगे मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आप दूसरी जगह जॉब कर लोगे, उसमें डर क्या। एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे, है ना। वो कहते हैं ना, धक्के खा के अकल आती है। तो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो टाइम है वहाँ पर आप सब चीज़ देख पाओगे। जैसे मान लीजिए आप 21 साल के हो, आप कंपनी में गए तो आप सब चीज़ देखोगे। अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आपको किसी के लिए अभी कमाना नहीं है, केवल अपने लिए कमा रहे हो, है ना। तो आप सब जगह चीज़ों को देखते चलोगे। अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ऐसा करना पड़ता है, तो आप समझ जाओगे। ये समझने के बाद फिर आप क्या करोगे कि उन चीज़ों को पकड़ पाओगे जो कंपनी में होती है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, 5-6 साल आप जब कंपनी में, एक कंपनी में मान लो आपको 2 महीने काम दिया, फिर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दिया तो 2-3 महीने वहाँ कर लिया, फिर और कहीं, फिर और कहीं। ऐसे आप कंपनियों के बिहेवियर को समझ जाओगे कि वो कैसे स्पॉइल करते हैं, अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे बिकता है, उससे पैसे कैसे आते हैं, पूरा जो सिस्टम है ग्राहक तक लास्ट पहुँचने का और कंपनी द्वारा उसका निर्माण करने का, पूरी चीज़ों को आप समझ जाओगे। और जब आप चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर अपनी कंपनी खोल लोगे। अगर घर में बैठोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। हमने देखा है कि भाई आजकल युवा, क्योंकि देश में 100% रोजगार है, जिसमें 99% जो रोजगार हैं वो आपके प्राइवेट हैं। तो आपको प्राइवेट तो आराम से नौकरी मिल जाएगी, कुछ भी आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो 1% जो है वो क्या है? वो है आपके गवर्नमेंट जो, और जो
90% युवा है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और जबकि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। तो जो प्राइवेट हैं उसमें जैसे ही आप जाओगे तो उसमें आपको सैलरी तो कम मिलेगी, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, ये ऐसे होता है, अच्छा ऐसे क्लाइंट ऐसे मिलते हैं, अच्छा, और मुझे लोगों को कैसे हायर करना है, अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। पूरी कंपनी की हिस्ट्री जान लोगे कि कंपनी वर्क कैसे करती है, अपनी कंपनी खड़ी कर दोगे, है ना। आपके पास पैसा भी हो जाएगा, समझ भी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे साल आपके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए हो गए हैं, तब आप क्या कर सकते हो, है ना। तब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपकी 30+ एज हो गई है तो आप उसके बाद जितना आपने अब तक पढ़ा है, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आप अपना ट्यूशन देना शुरू कर सकते हैं जिस चीज़ की आपको नॉलेज है। और आप, क्योंकि आपको आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सोच रहे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे खोलें, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ना खोल के आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े में लग सकते हैं, वो भी प्राइवेट है। प्राइवेट में आपको काम मिल जाएगा और वहाँ से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप चाहे तो प्राइवेट इतने रोज़गार हैं उसमें से अप्लाई कर सकते हैं, उनमें लग सकते हैं, उनमें लोगों को पढ़ा सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगर कम भी मिलेगी तो सीखने को मिलेगा, फिर आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल देना, है ना। लेकिन आपको सीखने को तो मिलेगा, अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, अच्छा ऐसे किया जाता है ना। तो एक मैनेजियल स्किल आ जाएगा। एक चीज़ ये है कि आप, क्योंकि प्राइवेट में क्या करते हो, प्राइवेट में आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती है। कपड़े कैसे पहनते हैं, रोज़ हम तैयार कैसे होते हैं, बातचीत करने का लहजा क्या होता है, अच्छा ये कर लूँ तो मेरी सैलरी इतनी बढ़ सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको घर में नहीं पता चलेंगी। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप घर में रहोगे, लोगों के ताने सुनोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन की गोली खाओगे। और अगर आप जो है प्राइवेट में काम करोगे तो लड़के से मिलोगे, लड़कियों से मिलोगे, उनसे बात करोगे और अच्छा लुक रखोगे, क्या होगा, एक व्यवहारिक स्किल तो आ ही जाएगा। जीवन को समझोगे, जीवन क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चल जाएगी जब आप, क्योंकि काम तो करोगे ही, खुद आपको फील होगा। और इसके अलावा कि आपकी सैलरी देखो कम से शुरू होगी, एकदम से तो आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाओगे। धीरे धीरे सीखोगे, समझोगे, अच्छा ये ऐसे होता है तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूं कि मेरी इतनी हो जाए, तो मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपनी सैलरी बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये आपका ये है प्राइवेट, वो काफ़ी अच्छा है, इससे आपको सीखने को मिलेगा। जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वे कैसे काम करते हैं, वो आपके अंदर होना भी तो चाहिए। वो डेवलप होने में टाइम लगेगा, केवल ये घर बैठ कर काम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी में तो भाई स्पॉइल करते हैं, आपको काम ज़्यादा करवा लेंगे, पैसा कम देंगे, तो सीखने को तो मिलेगा। तो आपको ये भी तो स्किल आएगा कि मैं कम पैसों में जो है ज़्यादा को कैसे सिखा सकता हूँ, या कम पैसों में मैं ज़्यादा हायर कैसे कर सकता हूँ। वो मैनेजरियल स्किल नहीं आ पाएगा, नहीं तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप पूरी हिस्ट्री अगर समझोगे तो वो किसी कंपनी के थ्रू ही समझ पाओगे, किसी जगह पर लगोगे तो वहाँ की चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, और आपको ये नहीं है कि मेरे को बस ये लग गई प्राइवेट नौकरी, बस इसी में लगा रहूँ, जॉब ना निकाले, मेरा जो सर है वो मेरे को ना निकाले। अरे एक लगे दूसरी लगेगी, फिर कहीं और लगूँगा, है ना, दूसरी तीसरी लगूँगा, कहीं अच्छी तरह काम करूँगा, कहीं बेकार तरह होगा, बाहर निकाले जाओगे, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। हाँ ये ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे करना होता है ना।
प्राइवेट नौकरी तो 99% है देश में, 100% में से 1% सरकारी नौकरी है, 100% हम में से, और 99% आपकी प्राइवेट नौकरियाँ हैं। अब देख लो कितना काम है, आप कुछ भी कर सकते हो। और एक कुछ कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी अच्छी है, भाई दूर के ढोल सुहावने हैं। कोई कह रहा है कि सरकारी नौकरी अच्छी है, तो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा बॉस बेकार निकल जाए तो तुम तो प्राइवेट नौकरी तो एकदम से छोड़ दोगे, लेकिन सरकारी नौकरी में ना तुम्हारा बॉस बदल सकता, ना ही तुम जगह जल्दी से चेंज कर पाओगे। और अगर बेकार बॉस मिल गया और व्यवहार उसका अच्छा नहीं है तो आपके तो गए 3-4 साल, जब तक उसका ट्रांसफ़र ना हो या आपका ना हो। तो एक वो भी तो एक फैक्टर है। और सरकारी नौकरी में आपको पता है सैलरी फ़िक्स है, शुरू में तो काफ़ी अच्छी मिलेगी सैलरी कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन 3-4 साल के बाद जो है वो आपका रेंगने की रफ्तार से ही जो है रुपया बढ़ेगा। आप कहोगे मैं कहाँ फंस गया। इसलिए कहता हूँ कि सरकारी नौकरी आपको शुरू में तो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब जैसे मान लो इतने आईएएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, आईआरएस लगते हैं, यूपीएससी के देते हैं। आपने देखा कि जॉब लगने के बाद उनकी लाइफ कैसी है। जॉब लगते ही तो सब आपको पूछ रहे हैं, जय जयकारे लगा रहे हैं। जॉब के बाद कितना मेंटल स्ट्रेस होता है ट्रांसफ़र का। आपसे ऑफिसर है वो कितना आपसे ज़्यादा सीनियर है, वो आपको कितना तंग करेगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो मंत्री है या विधायक है वो आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का यही है कि सबसे पहले आपको प्राइवेट पकड़ लेनी चाहिए। आप 21-22 साल के हो युवा, और प्राइवेट पकड़ने के बाद फिर आपको वो स्किल सीखने चाहिए, समझना चाहिए ये कैसे करता है, वो कैसे करता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें जब सीखोगे तो आप चीज़ों को समझने लगोगे। और प्राइवेट नौकरी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की तरह नहीं है, वहाँ आपका प्रॉफिट पे काम किया जाता है। प्राइवेट में वहाँ आपको डिग्री ऐसे ही ले जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर अगर स्किल्स है तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपके स्किल्स को देखा जाता है, आप कंपनी की कैसे हेल्प कर सकते हो उसके काम को अच्छा करने में। तो यही बताना था आज की वीडियो में कि आप जो है अगर अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, तो कहीं लग जाइए, प्राइवेट नौकरी में लग जाइए, वहाँ से चीज़ों को सीखे, फिर आप जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले से ही माँ बाप से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर दूँगा, तो आपके अंदर वो मैनेजरियल जो मैनेजर के स्किल्स होते हैं वो नहीं आ पाएंगे, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो कंपनी है या आपका बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा। उसमें आपको सीखना पड़ेगा ना कि कोई कंपनी कैसे काम करती है, और काम करती है तो किस तरह से सब कुछ चलता रहता है, वो चीज़ें आपको उसी से आएंगी। तो उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो में ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो आप जो है अपनी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज़ है इससे रिलेटेड। और आप जो है क्वेरीज से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको कमेंट में भी मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपनी और इसको ये जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।